means all the negative and positive numbers are called integers. All the negative and positive numbers are integers. Okay, dear. For example, that's -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, and so on in both sides. This is up to infinite. Negative numbers are also infinite and positive numbers are also infinite. So these all numbers are known as integers. Very good. Now here are two types of integers. Number one, positive integers. Numbers having positive sign. Numbers having positive sign are called इंटीजर्स. एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें तो यहां पे आपका 1, 2, 3, 4 and so on. These all numbers are positive integers. After that, negative integers. नंबर्स नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? नंबर्स हैविंग negative sign are called negative integers. Okay, and this is also called positive integers. ये आपका क्या है? Positive integers. Okay, for example, like that, -1, -2, -3, -4 and so on. All are the negative integers because these numbers containing negative sign. So if these numbers are containing negative sign, so these all are the negative integers. Okay. After that, next one, note for you. 0, that is 0. 0 is neither negative nor positive. Integer. 0 ना तो नेगेटिव इंटीजर है और ना ही पॉजिटिव इंटीजर है, बट इंटीजर तो है. 0 का कोई साइन नहीं होता है. ठीक है. सो दीज ऑल आर द इंटीजर्स.
Now, dear, here is the some questions for you in the exercise number 1.1. How can you apply these integers into the question, into the daily life, into the mathematics? Okay. So here is the first question. Following numbers lie shows the temperature in degree Celsius at different places on a particular day. ठीक है. Observe this number line and write the temperature of the places mark on it. पहला क्वेश्चन ये है. तो यहाँ पे एक नंबर लाइन दे रखी है और इस नंबर लाइन पे कुछ सिटीज रिप्रेजेंट हैं और उन सिटियों का आपको टेम्परेचर शो किया गया है. तो आपको ये बताना है कि जो सिटीज हैं उनका टेम्परेचर क्या है. ओके. सो हाउ कैन यू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाइस वन. चलिए देखते हैं आप आंसर ने. दिस इज ए लाइन सेगमेंट. ये क्या है दोस्तों. ये तो हमने आपका लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया है. अगर इस लाइन सेगमेंट पे एरो लगा लें देन डियर दिस इज ए लाइन. अब ये लाइन हो गई. ठीक है. बहुत अच्छे. अगर हम इस लाइन पर नंबर प्रेजेंट करेंगे तो ये आपकी नंबर लाइन हो जाएगी. यहां पे देखिए हम इस तरह से नंबर प्रेजेंट करते हैं. दिस इज 5, दिस इज 10 ऑन द इक्वल डिस्टेंस और इसके बाद में फिर 15, आफ्टर दैट 20, इसको और बढ़ा देंगे, मूव कर लेंगे 20, 25 एंड सो ऑन. यहां पे आपका नेक्स्ट नंबर होगा, वो नंबर होगा 20 एंड देन 25. इधर पे आपका -5 एंड दिस इज द -10. ठीक है. तो ये हमने नंबर लाइन बना दी. इस नंबर लाइन पे नंबर भी रिप्रेजेंट कर दिए. ये क्या है, -10 है, ये -5 है, ये 5 है, ये 10 है, प्लस का 15, प्लस का 20 एंड दिस इज +25. ओके. एंड द cities are just here. Simla. This is Simla. And Lahul Spiti, ये श्रीनगर है आपका. श्रीनगर just here. After that 0. अब देखिए यहां पे हमने 0 रिप्रेजेंट नहीं किया है. तो यहां पे नेगेटिव नंबर्स हैं, यहां पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो इनके बीच में यहां 0 भी होगा. तो यहां पे हम लिखते हैं 0 और यहां पे हो जाएगा -5 और इसके आगे आपका आ जाएगा -10. ठीक है. तो यहां पे आपका 0 है और 0 से आगे आपका है श्रीनगर. श्रीनगर आपका इस जगह पे है, श्रीनगर. और उसके बाद है लाहौल स्पीति. लाहौल स्पीति आपका इस जगह पे है. और इससे आगे ओटी है आपका यहां पे. और इसके बाद बेंगलोर. दीज आर द मेजर सिटीज. ओके. और यहां पे आपका हर एक के बीच में 5 इक्वल पॉइंट्स हैं. मींस 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. ओके. तो ये सभी आपके इक्वल डिस्टेंसेस पर हैं. 1 2
3 4 और ये 5। इसके बाद ये आपका जो श्रीनगर है, ये आपका 5 -5 है और 0 के तुरंत दूसरे नंबर पर है। तो यहाँ पे ये आपका श्रीनगर है, यहाँ पे इस तरह से ये। और लाहौल स्पीति आपका है, वो है आपका -10 और यहाँ पे ये आपका हो गया लाहौल स्पीति। ठीक है। और जो आपका ओटी हो गया, ओटी ये है। और इसके बाद में बेंगलोर, बेंगलोर भी आपका यहाँ पे 1 और 2 पोजीशन पर है। तो अब आपको यहाँ टेम्परेचर बताना है। ठीक है, तो देख लीजिएगा टेम्परेचर आप कैसे बताओगे। पार्ट नंबर ए है यहाँ पे, ऑब्जर्व द दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क ऑन इट। तो यहाँ पे जो सिटीज हैं उन सभी के टेम्परेचर आपको बताने हैं। ठीक है, तो देखिए टेम्परेचर आप अपनी बुक में देखिएगा, जो लाइन बनी हुई है उसमें आपको क्लियर समझ में आएगा कि लाहौल स्पीति जो सबसे पहला आपका सिटी है यहाँ पे, उसका टेम्परेचर क्या है। आप देखो यहाँ पे 5 और 5 के आगे 3 लाइन्स और हैं, यहाँ पे 1 2 3 लाइन यहाँ पे लाहौल स्पीति है। तो कितना हो जाएगा, -8। लाहौल स्पीति आपका हो जाएगा, इसका टेम्परेचर हो जाएगा -8 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद फिर आपका श्रीनगर है। तो श्रीनगर देखिए 0 से कितना आगे है, 3 है ना। 0 से ये आप देखिए 0 ये है 1 और 2, तो ये 2 डिग्री सेल्सियस श्रीनगर का टेम्परेचर हो जाएगा। 2 डिग्री सेल्सियस, वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में, 0 से पहले है तो -2 डिग्री होगा। इसके बाद शिमला, शिमला जस्ट एट 5 पर ये शिमला है। यहाँ पे देखिए ये है शिमला का रिप्रेजेंटेशन। तो आपका शिमला का जो टेम्परेचर है वो हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस पॉजिटिव। और इसके बाद ओटी देखेंगे तो ओटी आप देखिए यहाँ से 15 से एक पहले है 1 ओनली, तो 15 से 1 पहले की मीन 40 डिग्री हो जाएगा, 40 डिग्री सेल्सियस ओटी, 14 डिग्री सेल्सियस। और इसके बाद बेंगलोर, बेंगलोर में देखेंगे तो 1 2 20 के बाद 2 मोर, दैट इज 22। तो बेंगलोर का टेम्परेचर हो जाएगा 22 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो सभी सिटीज का टेम्परेचर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस अमॉन्ग द अबव। सबसे हॉटेस्ट जो है ना वो कौन सा सिटी है, और सबसे लोएस्ट जो कोल्डेस्ट है वो कौन सा सिटी है, और उसका भी आपसे डिफरेंस पूछा है। तो अब इसी चीज को आपको ध्यान से समझना है। तो देखो यहां पे सबसे लास्ट में यहां लिखा हुआ बेंगलोर, +22 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है, तो ये सबसे हॉटेस्ट हो गया, पॉजिटिव है ना इसलिए। और सबसे नेगेटिव यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो है लाहौल स्पीति -8 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो ये आपका हो जाएगा कोल्डेस्ट। तो आप लिखेंगे यहां बी, ये ए पार्ट का आंसर हो गया। बी पार्ट के लिए हॉटेस्ट सिटी, दिस इज 22 डिग्री सेल्सियस है, वो है बेंगलोर। और कोल्डेस्ट सिटी, और ये है आपका -8 डिग्री सेल्सियस, और ये है लाहौल स्पीति। ठीक है, अब इन दोनों का चाहिए आपको डिफरेंस। तो डिफरेंस कैसे निकालना है ये सीखोगे। डिफरेंस मींस बड़ा नंबर ये है, तो ये आपका हो जाएगा 22 डिग्री सेल्सियस माइनस, और फिर आपको यही नंबर लिखना है सेम टू सेम 8 डिग्री सेल्सियस। माइनस में है तो माइनस ही लिखना है। अब आप देखोगे माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, आपको पता है, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा +8 डिग्री सेल्सियस। आप बताओ दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस है ये तो प्लस है तो प्लस ही होगा। मीन्स 22 और 8 कितना हो जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस। दोनों का डिफरेंस 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद सी नंबर पार्ट है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर।
तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर तो आपको मालूम है -8 डिग्री, और श्रीनगर का कितना है -2। इन दोनों का डिफरेंस चाहिए, तो डिफरेंस का मतलब आपको फिर से यही लिखना है, ऐसे करके माइनस एंड माइनस करके। तो देखिए कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। पार्ट नंबर सी की बात करते हैं। तो हमने पार्ट नंबर सी, लाहौल स्पीति, और ये हो जाएगा। तो डिफरेंस आप देखेंगे, डिफरेंस क्या पूछा है पार्ट नंबर सी में, डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। ठीक है, तो आप देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा, लाहौल स्पीति कितना है -8, श्रीनगर है, तो ये आपका हो जाएगा -2 डिग्री सेल्सियस एंड -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो देखो डिफरेंस का आ गया, मेरी बात समझना। डिफरेंस मीन्स जानते हो, डिफरेंस मीन्स माइनस तो होता है लेकिन सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। डिफरेंस मीन्स होता है बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करना, हमेशा बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो बता सकते हो कि -2 और -8 में बड़ा कौन है? -2 डिग्री बड़ा होगा, क्योंकि जी जो नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे जब हम लेफ्ट साइड पढ़ते चले जाते हैं तो नंबर सभी स्मॉलेस्ट होते चले जाते हैं, और जब हम राइट हैंड पे बढ़ते हैं तो नंबर ग्रेटेस्ट होते चले जाते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे -2 यहाँ पे है और -8 बहुत पीछे है, तो ये आपका छोटा होगा नंबर। अगर ये छोटा है तो हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करना डिफरेंस कहा जाता है। और अगर हम इसे कहें सब्ट्रैक्ट करो, तो सब्ट्रैक्ट जिसमें से जिसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहा जाएगा उसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन डिफरेंस का मतलब हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करना होता है। तो यहाँ पे बड़ा नंबर है 2 डिग्री सेल्सियस, छोटा है -8। तो देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 8 डिग्री सेल्सियस में से 2 डिग्री सेल्सियस माइनस करना है, बिकॉज 8 इज पॉजिटिव, -2 इज नेगेटिव। तो 8 - 2 दोस्तों कितना होता है जानते हो? 6 होता है। 8 - 2 मीन्स 6 डिग्री सेल्सियस। ये डिफरेंस हो गया सी पार्ट का। इसके बाद डी पार्ट का आंसर बताना है आपको। कैन यू से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर? इसमें दो क्वेश्चन आपसे पूछ दिए। तो पार्ट नंबर डी का आंसर कैसे दोगे आप? क्वेश्चन सेज दैट इफ यू टेक द टुगेदर टेम्परेचर श्रीनगर एंड शिमला, श्रीनगर देखो ये है और शिमला का टेम्परेचर ये, दोनों को एक साथ ले लो। तो श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है देखिएगा, श्रीनगर का टेम्परेचर है 2 डिग्री और शिमला का है 5। दोनों को इकट्ठा कर लो, प्लस कर दो। तो 5 में -2 प्लस करोगे तो 3 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, है ना। तो आपको ये करना, ओरल नहीं लिखना है, आपको यहां करके भी दिखाना है। तो आप लिखोगे टेम्परेचर ऑफ शिमला एंड श्रीनगर इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 डिग्री सेल्सियस प्लस 5 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू आ जाएगा 3 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि 5 में से 2 माइनस करोगे तो 3 ही आएगा। उसके बाद आप शिमला का टेम्परेचर देखिएगा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि दोनों का एक साथ ले लिया, फिर ये बताओ कि ये शिमला के टेम्परेचर से कम है क्या? तो शिमला का टेम्परेचर तो 5 डिग्री सेल्सियस है। यस, तो आप यहाँ पे लिखोगे सिंस 3 डिग्री सेल्सियस दिस इज द टेम्परेचर ऑफ टुगेदर बोथ सिटी इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ शिमला। इसका मतलब शिमला का टेम्परेचर ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया इज लेस देन, तो आपका आंसर होगा यस। मीन्स दोनों सिटी का टेम्परेचर शिमला के टेम्परेचर से लेस होगा। तो आपको दिख भी रहा है ये 3 डिग्री है, दोनों सिटियों का टेम्परेचर 3 डिग्री है और शिमला का टेम्परेचर 5 डिग्री है। तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा, यस। ठीक है, और फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन इसी में पूछा है, इट इज ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। क्या ये श्रीनगर से
भी कम है ना। तो देखो श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, -2 डिग्री। तो आप देखो ये 3 डिग्री आया और ये -2 डिग्री, तो आप लिखोगे पार्ट नंबर, ये फर्स्ट था, पार्ट नंबर सेकंड आप देख लो। पार्ट नंबर सेकंड में 3 डिग्री सेल्सियस, तो ये दोनों सिटियों का टेम्परेचर है, और श्रीनगर का है -2 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ कौन बड़ा है, ये तो बड़ा हो गया, है ना। बड़ा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट लेस देन। ये दोनों सिटियों का टेम्परेचर शिमला के टेम्परेचर से लेस नहीं है, वो तो ज्यादा है। ज्यादा क्यों है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो आप लिखोगे नॉट लेस देन, नॉट लेस, बस हो गया इतना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आप समझ गए होंगे इंटीजर्स का यहाँ एप्लीकेशन क्या है। नेगेटिव नंबर्स में से पॉजिटिव नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, पॉजिटिव नंबर्स में से नेगेटिव नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। आंसर आपका नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, कोई भी आंसर आ सकता है ना। तो इस तरह के ऑपरेशन केवल इंटीजर्स में ही पॉसिबल हैं और किसी में भी नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो देखिए इसका एप्लीकेशन इंटीजर में कैसे होगा। इन ए क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। इफ जैक स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड वर 25, -5, -10, 15 एंड 10, व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड। टोटल स्कोर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, सभी क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो स्कोर ऑफ फर्स्ट राउंड, दिस इज डियर गिवन दैट 25, फर्स्ट राउंड का स्कोर था 25, एंड द स्कोर ऑफ द सेकेंड राउंड, दिस इज गिवन दैट -5, एंड द स्कोर ऑफ द थर्ड राउंड, दिस इज गिवन हियर -10, and the score of the fourth round, this is given that 15, and the score of the fifth round, this is given that 10। इतना आपका ये स्कोर दिया गया है सभी राउंड का। तो टोटल स्कोर कितना हो जाएगा, देयरफॉर टोटल स्कोर इज गिवन हियर, you will add all the score, that is 25 plus -5 plus -10 plus 15 plus 10। ओके, सो डियर व्हाट यू विल गेट, आप देखिए यहाँ पे 25 ये पॉजिटिव है, और ये 15 भी पॉजिटिव है, और ये 10 भी पॉजिटिव है। इन सबको हमने एक ब्रैकेट में क्लोज कर लिया, प्लस अब माइनस वाला है -5 एंड -10, इनको भी प्लस कर दिया। अब देखो यहाँ पे 25 प्लस 15 जानते हो कितना होता है, 40, 40 प्लस 10 50, एंड प्लस दीज ऑल आर नेगेटिव, तो नेगेटिव है सभी को, इनको भी प्लस ही करना है लेकिन साइन वही रहेगा, -15 हो जाएगा। ओके, प्लस एंड माइनस क्या हो जाएगा, -50 में से 15 माइनस कर लो, तो कितना आ जाएगा आंसर दोस्तों, 35। तो टोटल स्कोर हो जाएगा 35। ठीक है, तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे माइनस माइनस आप देखिएगा, माइनस माइनस यहाँ प्लस नहीं होगा, ये माइनस है और ये माइनस है, कि ऐसा क्यों होता है बताओ। ऐसा इसलिए होता है, मैं बताता हूं आपको। आपसे मैंने 5 रुपए उधार ले लिए, ठीक है, फिर मेरा काम तो नहीं चला, मैंने कहा 5 रुपए से काम नहीं चल रहा है, आप मुझे 5 रुपए और उधार दीजिए। तो मैंने 5 रुपए और उधार ले लिए।
तो अब मुझे कितना वापस करना पड़ेगा? 10 रुपीज, है ना। मुझे 10 वापस करना पड़ेगा, मीन्स मैं आपका ऋणी कितने रुपीस का हो गया? 10 रुपीज का। माइनस मुझे मीन्स मुझे वापस करना है, तो माइनस लग गया। तो देखो पहले मैंने लिया पहले लिया तो वो भी माइनस हुआ आपसे, और फिर दोबारा से लिया तो दोबारा भी वो आपसे माइनस हो गया। तो माइनस माइनस तो था, लेकिन वो हमारे लिए प्लस हो गया, और आपके लिए वो माइनस ही रहा। ठीक है, मतलब मुझे आपको वो देना ही देना होगा। तो यहाँ पे माइनस माइनस अगर 2 बार आते हैं तो इसका मतलब आपको नंबर प्लस कर देने हैं, लेकिन साइन वही रहेगा। मैं आपका हमेशा ऋणी रहूंगा जब तक मैं आपका वो रुपये लौटा नहीं देता हूँ। ऋणी रहने का मतलब नेगेटिव रहूंगा, माइनस रहूंगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। इसलिए हमेशा नेगेटिव नेगेटिव को भी ऐड ही करना है, लेकिन साइन वही देना है, और पॉजिटिव पॉजिटिव तो ऐड करना ही है। तो ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप ये इंटीजर्स को अप्लाई कर सकते हैं और इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक